नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी भगवान श्री राम की बड़ी बहन देवी शांता की है, जिसे रानी कौशल्या ने अपनी बड़ी बहन को गोद दे दिया था। प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, कहानी को पूरी सुने क्योंकि कहानी में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई दूसरी कहानी डालूं तो वह आप तक पहुंच सके। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और उनसे होने वाले 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। इनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता है। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ पात्र ऐसे थे जिनका रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास जरूर मिलता है। भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर पाक कला तक में एकदम पारंगत थी। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वही रानी कौशल्या की बहन थी रानी वर्षिणी, जिनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों उनकी कोई भी संतान न हो सकी। एक दिन वर्षिणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने दशरथ की पुत्री शांता की शालीनता और कार्यकुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। वर्षिणी ने की इस बात पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंगदेश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती हैं। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज़ भी उन्हें सुनाई नहीं देती है। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान जरा भी रास नहीं आता है और वह अंगदेश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंगदेश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि शृंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि राजा को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्र देव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंगदेश में पुण्य वर्षा होती है। इससे अंगदेश में आई समस्या का अंत होता है। वर्षा ऋषि शृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहता था। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। दशरथ ने ऋषि शृंग को खासतौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि शृंग एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि शृंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि शृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। दोस्तों, यही शांता राम की बड़ी बहन थी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गया।
शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी बेटी हैं। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता ही हैं, जिसे उन्होंने राजा द्रुपद को गोद में दे दिया था। इसी कारण वह भी ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रृंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था उसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण करती हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही अपनी बहन शांता के जीवन के सच जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है। बहन शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। हिमाचल के कुल्लू में श्रृंग ऋषि के मंदिर में भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूजा होती है। यह मंदिर कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में देवी शांता और उनके पति श्रृंग ऋषि की साथ में पूजा होती है। दोनों की पूजा के लिए कई जगहों से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो भी भक्त देवी शांता और श्रृंग ऋषि की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है।